मैम आप डिफरेंस लिखवा रही थी। जी बेटे अभी लिखवा देते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है दो डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद कंपाइलर जो है इट टेक्स मोर स्टोरेज स्पेस, ठीक है, कंपाइलर टेक्स मोर स्टोरेज स्पेस एंड जो आपका इंटरप्रेटर है इट टेक्स लेस स्टोरेज स्पेस। कंपाइलर इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन whereas your interpreter is slower in execution, ठीक है। और उसके बाद बेटे आपका जो कंपाइलर है इट क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, और जो आपका इंटरप्रेटर है इट डजंट मेक एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। सो और फर्स्ट जो आपका है डिफरेंस वो आपके पास क्या है, वो एजुकेशनल जो है आपके पास वो है कह लेंगे आपका डिफरेंसेस हैं, जो आपकी डेफिनेशनल डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। इसे बेटे एक दफ़ा रीड कर लें, उसके बाद इसको जो भी आपको काम दिया जाए उसको जो है वो रीड किया करें। उसके बाद बेटे देन आपके पास है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, अब देखें कि आपके पास कह लो कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है। इशाल थी पहले हमारे साथ, इनका टाइम नोट कर लें। ओके, सो इसके अंदर आपके पास क्या है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रोसेसेस और जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि इन द पास्ट प्रोग्रामर्स यूज्ड वेरियस स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दीज इंक्लूड। अब ये वो चीज़ें हैं अब जो आपके पास आपको पता होनी चाहिए। एडिटर, एडिटर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर आप अपनी प्रोग्राम लिखेंगे या सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है। ये जो एडिटर है इसमें क्या लिख, वन लाइन डिस्क्रिप्शन अगर लिखना हो तो इसके अंदर यू राइट योर सोर्स कोड। कंपाइलर क्या है, एक इंटरप्रेट आप कह लो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड जो आपने कहाँ लिखा हुआ है एडिटर में, वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक हो गया। ये वन लाइन डिस्क्रिप्शन आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद लिंकर क्या करता है, लिंकर बेसिकली क्या है आपके पास के जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट और फाइल्स जो हैं उनको आपस में क्या कर देता है, लिंक कर देता है ताकि वो वर्केबल कंडीशन में आ जाएं। और डिबगर आपके पास क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है या आप कह लें सब प्रोग्राम होता है या सब प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि इसके अंदर एरर्स को फाइंड किया जाता है, ठीक है, और उनको फिर हम फिक्स करते हैं, ठीक है। डिबगर बेसिकली क्या है, to find the errors in the program. Using separate programs provided a difficult and time consuming environment. अगर यही चारों पांचों काम हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करने पड़े तो इट विल टेक हेल ऑफ टाइम। तो क्या उन्होंने जो प्रोग्राम डेवलपर्स थे उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा कह लो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाया जिसके अंदर इन सब प्रोग्राम्स को क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको अलग से एडिटर नहीं चाहिए, अलग से कंपाइलर नहीं चाहिए, अलग से लिंकर नहीं चाहिए, अलग से डिबगर नहीं चाहिए, बल्कि आप एक ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है जिसका आगे वो IDE कहता है जिसको, ठीक है, वो आप सी का डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास क्या होता है, ये सारे सब प्रोसेसेस या सब प्रोग्राम्स उसके अंदर ही हैं। बस आप प्रोग्राम लिखें, उसके बाद आप शॉर्टकट की एक प्रेस करेंगे, ये सारे काम ऑटोमेटिकली वो करके आपको दे देगा, ठीक है। तो होपफुली आई एम क्लियर कि ये डिफरेंट सब प्रोग्राम्स है, इनको एक जगह पे इकट्ठा करके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन ये अलग अलग काम करते, मतलब हर एक का अलग पर्पस है। एडिटर क्या करता है, इसमें सोर्स कोड लिखते हैं। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। लिंकर क्या करता है, जितनी भी फाइल्स बनी हैं
ऑब्जेक्ट कोड एंड डिफरेंट फाइल्स जो इसके साथ इंक्लूड होती हैं उनको लिंक कर देता है। डिबगर क्या करता है, फाइंड द एरर्स, ठीक है, और हम फिर उसको जाकर एडिटर में दोबारा रिमूव कर देते हैं एरर्स को, ताकि हमारा प्रोग्राम वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाए। Today, programmers use integrated environment in an application package that consists of editor, compiler, linker and debugger with a graphical user interface। अब GUI, ये आप लोगों को बेटे बहुत अच्छे से पता है कि GUI क्या होता है। इसके अंदर एक पिक्टोरियल फॉर्म में स्क्रीन सी आ जाती है एंड इट हेल्प्स यू, ठीक है। आप लोगों ने अगर डॉस पढ़ा हुआ है 6th में शायद, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो ब्लैक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। ये जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तब भी वो ब्लैक स्क्रीन आपको देखने में मिलती है, तो वो आपकी क्या होती है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। लेकिन ये GUI है, जिस तरह विंडोज आपका क्या है, GUI है, ठीक है। तो अब ये GUI क्या होता है, बेसिकली यूज़र फ्रेंडली होता है, इसके अंदर आपको कमांड्स याद नहीं करनी पड़ती। तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बेसिकली इसमें बजाय कि मैं कमांड लिखूं, जिस तरह ये आपको PDF लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये क्या GUI है, यानी ये आइकन की आइकन्स बने हुए हैं। अगर मैंने सेव करना हो तो फिर मुझे सेव की CLI में क्या लिखनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लॉपी डिस्क का सिंबल बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद IDE को डिस्कस करते हैं। अब IDE को बेटे तवज्जो से देख लें। Most of the new programming languages use integrated development environment to create, compile and run programs. IDE is computer software that brings all the processes and tools required for program development into one place. IDE aims to make the programmer's life easier by grouping together all the tasks needed for building applications into one environment. Today, modern IDEs have user-friendly graphical user interface. ठीक है, मैं आपको, अच्छा इसको जो है ये आगे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में वही सारी चीज़ें आ गई। टेक्स्ट एडिटर में आगे यहाँ पे लिख लो सोर्स कोड, कंपाइलर में लिखो कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर में लिखो लिंक्स ऑल द फाइल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। लोडर में क्या होता है कि वो सारी फाइल्स जो हैं लोड कर देता है रैम के अंदर। और डिबगर आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर फिर वो लोडिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन होती है, जो अगर एरर्स आ गए हैं तो उनको आपने फाइंड, डिबगर आपका उन एरर्स को फाइंड करता है, ठीक है। आप इस तरह से करें कि ये जो अगले चीज़ें हैं इनको रीड करें, फिर मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो एग्जीक्यूशन के बाद एरर्स आते हैं, डिबगर उन्हें फाइंड करता है। सॉरी बेटा, मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, दोबारा से बताएं। मैम एग्जीक्यूशन के बाद जो एरर्स आते हैं, डिबगर उन्हें फाइंड करता है। एग्जीक्यूशन हुई ना, डिबगर ने उनको एरर्स को फाइंड करना है, ठीक है। और वो कौन से एरर्स होंगे, ज़्यादातर वो सिंटैक्स एरर्स होंगे। सिंटैक्स एरर कौन से मैंने बताया था, जो कि फॉर्मेट को फॉलो किए बगैर, जब आपका प्रोग्रामर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता तो सिंटैक्स एरर्स आते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं एरर्स की भी, तो वो एरर्स को निकाल कर दे देता है डिबगर। अच्छा, मैम टेक्स्ट एडिटर में बेटे देखें, रीड कर लिया आप लोगों ने बेटे? अच्छा, ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, ये बेसिकली यानी आप पता चले MS वर्ड में प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें तो दैट इज रॉन्ग। ये बेसिकली टेक्स्ट एडिटर उसी जो IDE का पार्ट है, ये वो चीज़ है। ये नहीं है कि वर्ड प्रोसेसर यानी MS वर्ड ओपन करके तो प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे, वैसा नहीं है, ठीक है। क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड। क्रिएट का मतलब है वेरी फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे, और एडिट का क्या मतलब है कि जब आपका डिबगर एरर्स निकाल देगा,
तो आप यहीं पे आकर उनको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर से कंफ्यूज नहीं होना कि पता चले MS वर्ड में टाइपिंग शुरू कर दी हो प्रोग्राम की, नो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आगे सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम शोन, आगे मैं डिस्कस करती हूँ। फाइल्स क्रिएटेड बाय टेक्स्ट एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, विद द एक्सटेंशन। नोट कर लें यहाँ पे, अगर मैं सी में प्रोग्राम लिख रही हूँ तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी .cpp होगी, C++ यानी। मोस्ट ऑफ द एडिटर ऑटोमेटिकली हाईलाइट कंपाइलर एरर्स, ठीक है, और जो सी लैंग्वेज आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर वो हाईलाइट आपको एरर्स करके दे देगा, क्योंकि वो इंटरप्रेटर नहीं बल्कि कंपाइलर यूज कर रहा है। टू सिंपली रिमूव, टू सिंप्लीफाई रिमूविंग देम, ठीक हो गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आ रही है। अच्छा ये प्रोग्राम जरा तवज्जो से देखें, ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है और इसको होपफुली आप अंडरस्टैंड अब करेंगे। सबसे पहले ये जो हैश सिंबल है, ठीक है, उसके बाद देखें इंक्लूड। इंक्लूड का क्या मतलब है, इंग्लिश का वर्ड है, आपको पता चल जाता है कि किसी चीज को हम अपने प्रोग्राम में क्या करवा रहे हैं, इंक्लूड करवा रहे हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होगी और एंगल ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, ये stdio.h जो है, होपफुली ये हाईलाइट हुआ हुआ, ये अपने साथ बुक पे नोट करते जाएं अपनी पे। ये आपके पास जो है ये क्या है, हेडर फाइल है stdio.h। अगर आप कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग, तो यू हैव टू राइट इट इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। उसके बाद हैश साइन लाजमी लगाएंगे, ठीक है। इंक्लूड का क्या मतलब है, आपके पास ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है कि ये कुछ आपके प्रोग्राम में क्या करवा रहा है, इंक्लूड करवा रही है, किसी फाइल को दूसरी फाइल को इंक्लूड करवा रहा है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे conio.h, conio फॉर कंसोल, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। और .h क्या है, .h इसकी क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो .h बेसिकली बताती है, किसी भी फाइल के साथ अगर .h लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि ये हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल की डेफिनेशन आगे देख लेंगे। उसके बाद आगे आ जाए बेटे, तो void, यहाँ पे अपने पास बुक पे ये नोट करो, void का मतलब है नो रिटर्न टाइप, यानी ये प्रोग्राम कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा। मेन वो प्रोग्राम होता है बेसिकली, वो प्रोग्राम फंक्शन है जो बेसिकली जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो अपने पास बुक पे लिखें फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर है void लिखा हुआ। अब ये void क्या है, इसका ये मतलब है कि नो आर्ग्यूमेंट्स, यानी इसको हम कोई भी ऑपरेंड पास ऑन नहीं कर रहे, कोई भी इसके अंदर ABC वेरिएबल हम पास ऑन नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये ब्रैकेट्स को फॉलो नहीं करेंगे सिंटैक्स एरर आएगा। अगर आप कोई स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स मिक्स करेंगे तो एरर आएगा, यानी आपने प्रॉपरली इसी फॉर्मेट को फॉलो करना। अच्छा उसके बाद आपकी ये करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं स्टार्टिंग डेलीमीटर। ये लिखते जाएं बेटे, नोट कर रहे हैं साथ साथ। सिर्फ अबीरा नोट कर रही हैं। यस मैम। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद देखें अपने पास ये चार नहीं है, बेसिकली ये करेक्टर का शॉर्ट किया हुआ है, यानी आपके कर्ली पास ब्रैकेट से क्या मीनिंग था जी मैम, वो ब्रैकेट्स का? ब्रैकेट्स ये देखो ना, ये इसको कहते हैं स्टार्टिंग डेलीमीटर। जब जहां से आपका ये प्रोग्राम आप उसकी बॉडी बनानी शुरू करेंगे, ये बेसिकली आपकी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और इसको बेसिकली हम इनक्लोज कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जहां से आपकी ये करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी इसको स्टार्टिंग डेलीमीटर कहेंगे, और जहां पे आपका प्रोग्राम एंड होगा तो यहाँ पे वहां पे क्लोजिंग डालेंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्लोजिंग डेलीमीटर।
क्या बोलेंगे? डेलीमीटर, DELIMETER, स्टार्टिंग डेलीमीटर और क्लोजिंग डेलीमीटर। अच्छा, उसके बाद करेक्टर, ये बेसिकली जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, आगे आपने पढ़नी है डेटा टाइप्स। तो करेक्टर में आपके ABCD ये सारे कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स आएंगे। फ्लोट बेसिकली आपके पास क्या होता है, जिसमें ये भी डेटा टाइप है, ठीक है। फ्लोट का क्या मतलब है कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोट। तो जो x की वैल्यू है वो भी पॉइंट वाली होगी और जो y की वैल्यू है वो भी क्या होगी? पॉइंट वाली होगी। प्रिंट एफ वो फंक्शन है, प्रिंट एफ आपके पास वो फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाता है, और ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर थॉरोली डिस्कस करेंगे। जो भी चीज आपने एज इट इज प्रिंट करवानी हो स्क्रीन के ऊपर, उसको हमेशा किस में लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि ये जो आखिर में सेमीकोलन लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली आपका क्या है? टर्मिनेटर है। यहाँ पे आपने इसको सेमीकोलन नहीं बोलना बल्कि क्या बोलना है? टर्मिनेटर। सी लैंग्वेज में जहां ये सिंबल आएगा इसका मतलब है कि आपकी इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है। ठीक हो गया? सी लैंग्वेज में जहां पे भी आप इस सिंबल को देखेंगे, टर्मिनेटर के सिंबल को देखेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ आपकी इंस्ट्रक्शन एक खत्म हो गई। उसके बाद स्कैन एफ, स्कैन एफ वो चीज़ है, यानी जब हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो हमने ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। स्कैन एफ ये फंक्शन कब यूज होगा? ये इनपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट के लिए फंक्शन यूज होता है, स्कैन एफ इनपुट के लिए फंक्शन यूज होता है। ये अंदर क्या है ये मैं इंशाल्लाह चैप्टर 3 में डिस्कस करूंगी। अच्छा जी, उसके बाद प्रिंट एफ दोबारा से आ गया। अब ये दोबारा से आपके पास क्या है? आउटपुट फंक्शन यूज हुआ है, और आखिर में टर्मिनेटर है। ये क्या है? टर्मिनेटर, ठीक है। और स्कैन एफ आपके पास क्या है? इनपुट फंक्शन है। अब मुझे आप अगर प्रोग्राम कॉमन सेंस यूज करके बताएं कि इसने स्टार्टिंग डेलीमीटर तो दिया है लेकिन एंडिंग डेलीमीटर मिसिंग है, तो आपके पास कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट, आपका जो कंपाइलर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी यहाँ पे स्टार्ट तो किया है प्रोग्राम आपने, लेकिन आपने उसको एंड ही नहीं किया। क्लियर हुई हैं ये चीजें बेटे? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेटर है, और ये सारी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये देख लो कि आपका जो पहले जो सोर्स कोड होता है first.c है, ठीक है। जो सोर्स कोड है उसकी एक्सटेंशन या .c, यानी अगर सिंपल सी प्रोग्राम है, और अगर C++ में है तो वो .cpp आ जाएगा। आप जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे उसके साथ एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्या होगी? .cpp, ठीक है। ये उसको कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, और ऑब्जेक्ट कोड में क्या आ जाता है? .obj, यानी प्रोग्राम तो वही first.obj। अब ये जरा तवज्जो से देख लें, अगर प्रोग्राम के साथ first.c लिखा हुआ है इसका मतलब है ये सोर्स कोड है। कंपाइलर इसको क्या करेगा? जब कंपाइलर में से पास ऑन होगा तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड में। तो अब एक्सटेंशन क्या हो गई? .obj। अब इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लें, ये अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो फिर उसके अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से कि जी एक्सप्लेन IDE एंड इट्स वेरियस सब प्रोग्राम्स, या इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि जी सबसे पहले सोर्स कोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड के बाद आपके पास आता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर, यानी सोर्स कोड किसके पास जाएगा? कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो कोड है वो इधर आ गया, और जो मैंने हेडर फाइल्स आपको बताई थी वो बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शंस या लाइब्रेरी फाइल्स भी उनको कहते हैं, वो यहाँ से इधर आ गई। यानी हेडर फाइल्स आपकी इधर पड़ी हुई हैं, वो यहाँ आकर लिंक हो गई किसके साथ? ऑब्जेक्ट कोड के साथ। नोट कर लें इधर, ऑब्जेक्ट कोड प्लस हेडर फाइल्स, यानी लिंकर का ये काम है कि उनको आपस में क्या कर देगा? लिंक कर देगा, ठीक है। और उस हेडर फाइल्स फिर से एक्सप्लेन कर दें। क्या चीज? हेडर फाइल्स बेटा वाला वो जो आप आगे बता जो रही हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आएंगी तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ। ठीक है। और उसके बाद वो लिंक करने के बाद क्या हो गया? आपकी जब ये लिंक हो गई तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, यानी .exe
एक्जी क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो बन गई। ठीक है, अब ये कंपाइलर के जो आपका सीपीयू है उसके पास जाएगी और आपको क्या दे देगी? रिजल्ट देगी। अब लिंकर को देखो, लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एज शोन इन फिगर 2.3. ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम if it could not find the definition of a particular function, जो हेडर फाइल में फंक्शंस पड़े हुए हैं, अगर वो फंक्शन उसको नहीं मिलता तो वो क्या करेगा? दैट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम, देन इट वुड assume that it is defined in C library. It will replace this function in the object program with the code from C library and then create a single executable file. Loader में देखें आगे, it is a software that loads programs into memory and then executes them. ठीक हो गया। और डिबगर को देखें, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, प्रोग्राम को क्या यहाँ पे करेगा? लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा, एग्जामिन द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स एंड हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कंपाइलर है तो इंटरप्रेटर था तो यहाँ डिबगर क्यों लिखा। डिबगर एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसका क्या काम है? फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स। ठीक है, और वो क्या करता है? एग्जामिन द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। जिस तरह a इज इक्वल टू 6, तो वो वैल्यू को देखेगा कि वो वैल्यू ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0/5 क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 0/5 हो तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। लेकिन अगर 5/0 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? एरर आ जाएगा, इन्फिनिटी आता है। तो कल अपनी मैथ्स की टीचर से आपने पूछना कि जी इन्फिनिटी क्या होता है। पहले पूछिएगा कि अगर 5/0 हो तो क्या रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछना, तो वो फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। अगर तो इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो आपका कौन सा एरर हो जाएगा? रन टाइम एरर हो जाएगा, यानी वो एक अलग चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमने पेज नंबर 38 तक बेटे इसको रीड कर लिया सारे टॉपिक को। पिछला मैंने रिवाइज करवा दिया और पेज नंबर 38 तक मैंने आपको आज करवा दिया। ठीक है, कल इंशाल्लाह आपने लाजमी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, और हम यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ आस्क।